हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं परीक्षा वाणी का जो आपका सेकंड चैप्टर है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, उस फर्स्ट चैप्टर में आपके फैक्ट हैं, तो फैक्ट को भी मैं लेके चलूँगी, लेकिन अभी आज जो करेंगी वो आपका सेकेंड चैप्टर जिसमें शासनिक और प्रशासनिक ढांचा दिया गया है, ठीक है ना। उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा, तो उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। टॉप 76 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके देखने को मिलेंगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन सी मोनाल। मोनाल क्या है, हमारे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। और राजकीय चिन्हों को मैं अच्छे से आप लोगों को करा चुकी हूँ। हिमालय का मयूर इसे कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस है ना। और क्या है, ये नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। डफिया मोनाल परिवार से रिलेटेड पक्षी है, ये आपको याद रखना है। स्थानीय भाषा में मोनाल को मुनियाल, मुनाल, मनियाल या मोनाल कहा जाता है। ये 25,000 से लेकर के 5,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मोनाल पक्षी के बारे में। नर मोनाल के सिर पर क्या होती है, मोर की भांति कलगी भी होती है। आपसे पूछेगा किस में होती है, नर में होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में केवल 2 बार होती है। आलू जो है ना, आलू किसका प्रिय आहार है, तो वो मोनाल का ही प्रिय आहार है। और हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल, तो हिमालयी पक्षियों का सिरमौर किसे कहते हैं, मोनाल को कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या है, ये संरक्षित है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प आपसे पूछा है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो ये है ब्रह्म कमल, ऑप्शन सी। 48,000 मीटर से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सोसूरिया अब बेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी अन्य प्रजातियां भी, जिसमें आपका फेन कमल और कस्तूरा कमल भी आता है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कोलपद्म कहा जाता है, कोल पदम। और हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल, कश्मीर में इसे गलगल कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प, और नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। राज्य में इसकी 24 प्रजातियां मिलती हैं और पूरे विश्व में 210। और आप बताएंगे पूरे भारत में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जनपद में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, सो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से जनपद में है, कमेंट कीजिएगा। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा 1986 में स्थापित होता है। और ये है कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। 1986 में इसका गठन होता है। अब आया है यहाँ पर अस्कोट, तो इससे पहले मैं बता देती हूँ, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में होती है ना। और उसके बाद आपका 1977 में क्या होता है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र का गठन होता है 1977, 1977। 1987 में अस्कोट अभ्यारण्य का गठन पिथौरागढ़ में। उसके बाद चमोली जिले में जो कांचुला खर्ग है, जो कि फेमस है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए, तो यहाँ पर जो आपका कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र है ना, इसका गठन 1982 में हुआ है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी थी। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, अभी आपने पढ़ा है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 एंड करेक्ट आंसर बी आलू है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है। अब यहाँ पर अभी मैंने जस्ट कांचुला खर्क बताया था। कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र का गठन हुआ। कब हुआ है, 1982 में। तो ये क्या है, ऑप्शन सी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है 6 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 24 यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांस। राज्य वृक्ष क्या है उत्तराखंड का? बुरांस में जो फूल लगने का सही समय होता है वो सही समय कौन सा होता है? तो बुरांस के जो फूल होते हैं वो हैं फरवरी से अप्रैल, ऑप्शन ए। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। अर्केसी अर्केसी कुल का क्या है? अर्केसी कुल का ये पौधा है। इसे हिमाचल में बुरासो कहते हैं, तो कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिली। ये बिली कहा जाता है, ठीक है ना। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प, और जहाँ बुरांस को गुरांस कहते हैं, नेपाल में बुरांस को गुरांस कहते हैं और ये राष्ट्रीय पुष्प है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राजकीय पुष्प है बुरांस। इसके अलावा क्या विशेषता है? 11,000 फीट में सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं, है ना। बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल, अभी आपने करा ही है। बुरांस का जो फूल होता है उसमें क्या होता है? मिथेनॉल होता है, और डायबिटीज़ के लिए ये फायदेमंद है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बुरांस का जो वृक्ष है इसे संरक्षित क्या किया गया? संरक्षित वृक्ष घोषित किया, लेकिन कौन से अधिनियम के तहत? वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बेसिक सा क्वेश्चन है। राज्य में अगर जिलों की बात करते हैं तो 13 जिले हमारे राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? हमारा उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को होता है, और उसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था, कब आया था? तो उत्तराखंड स्वरूप में आता है कब? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा बी, 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? कौन सी विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। और क्वेश्चन नंबर 11 है चक्राता विधानसभा सीट। चक्राता विधानसभा सीट जो कि आपका देहरादून में है, और धमसिंह नगर में आपकी नानकमत्ता विधानसभा सीट। ये 2 ही सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, बाकी आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं, है ना, और कौन सा यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। तो देखो भाई, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल कितने हैं? 70 सदस्य। ये तो ठीक है। राज्य में 1 सदनीय विधायिका है, तो यहां पर आपको याद रखना है द्विसदनीय विधायिका है। जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? सी होगा, बिकॉज उत्तरांचल राज्य की विधायिका जो है, विधानसभा सीटें यहाँ पर 70 हैं, लेकिन द्विसदनात्मक नहीं है, एक ही सदन है यहाँ पर, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो उत्तरांचल का जिला नहीं है पूछा है, तो क्लियर सा नजर आ रहा है यहाँ पर हमारा रुड़की जो है ना वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो जिला नहीं है। उत्तरांचल में 1 ग्राम सभा की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? उत्तराखंड में 1 ग्राम सभा की स्थापना कौन करते हैं? राज्य सरकार करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अब यहाँ पर एडिट हो चुका है, याद रखना है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? टोटल नगर निगमों की संख्या जो है वो आपका सही कर लेना, बुक अगर आपके पास है तो ये 9 हो चुके हैं, क्योंकि नवा बना है श्रीनगर, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2021 में आपका नया नगर निगम श्रीनगर बना है, और इसी के साथ 9 नगर निगम हो चुके हैं।
उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख किसके द्वारा अपॉइंट होता है? तो ये अपॉइंट होता है किसके द्वारा? 16 का ऑप्शन सी, स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? उस आयोग का नाम है दीक्षित आयोग। कौन सा है बच्चे? दीक्षित आयोग, ध्यान रखना है। उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि क्या है? हमारा जो उत्तराखंड है ना, इसकी जो गठन की तिथि है वो क्या है? 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, बिजनौर। तो देखो भाई, ए, बी और डी क्या है? तीनों हमारे जिले हैं, लेकिन बिजनौर यूपी में आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इससे अभी जो है खत्म कर दिया है। पहले जो था ये था 30%, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर अभी जो है इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2004 का है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका सही होगा। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट होता है, तो ये भी आपका 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त हो चुका है। जितने भी अधिनियम हैं आपके नए, वो मैं आपको करा चुकी हूँ, जाकर के वीडियो देख लीजिए आप। 21 का सी, एंग्लो इंडियन, ये आपका पहले का क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया, तब एंग्लो इंडियन अपॉइंट होता था, लेकिन अभी 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया है। जो विधानसभा में राज्यपाल और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अभी इस प्रावधान को फिलहाल रिमूव कर दिया है, समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है? 22 का सी, 27वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 23। हाई कोर्ट है नैनीताल, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है विपिन सांघी। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों, कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 11। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? ऐसा कौन सा जनपद है जो गढ़वाल मंडल के तहत नहीं आता है? फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। तो ये है हमारा बागेश्वर, कुमाऊं मंडल में आता है, ठीक है ना। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है या कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। सो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी। कौन है? नित्यानंद स्वामी है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। उत्तराखंड के दूसरे और पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष विजेंद्र जैन। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष NP नवानी। उत्तराखंड राज्य के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHA रजा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया। राज्य के पहले मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक अशोक कांत सरन। राज्य में प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की। राज्य प्रथम शिक्षा सचिव N रविशंकर। राज्य विधि आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। राज्य में प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष RK धर। अब आपके लिए क्वेश्चन, पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पंचम वित्त आयोग जो है ना राज्य का, पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम कमेंट करके क्या करेंगे आप? बताएंगे। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात आ रही है, तो जल्दी से बताओ पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हैं कौन? नित्यानंद स्वामी बनते हैं, ठीक है ना।
नित्यानंद स्वामी बनते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पंचायती राज, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी, नारायण दत्त तिवारी थे, और नित्यानंद स्वामी अंतरिम थे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 50%। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मैंने 11,000 फीट आपको बताया था, तो यहाँ पर 8,000 से 20,000 फीट है ना, तो 11,000 फीट लगभग बताया था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्म कमल भगवान शिव। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? 2011 में राज्य में एक नया विभाग बनता है और उस विभाग का नाम सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा, ऑप्शन ए। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष का नाम बताना है। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी या कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विजया बर्थवाल। कौन है? विजया बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? दूसरी राजभाषा उत्तराखंड की 32 का ऑप्शन ए संस्कृत है। पहली हमारी हिंदी, दूसरी संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिएगा आप यहाँ पर, जल्दी से कमेंट कीजिए। 34 आपको ध्यान रखना है। हवाला बाग की बात करते हैं तो वो आपका कहाँ? अल्मोड़ा में। और डुंडा की बात करते हैं उत्तरकाशी में। ओखला कांटा की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है? नैनीताल में। खानापुर की बात करते हैं तो ये है हरिद्वार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशीमठ क्या है आपका क्वेश्चन? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। रुको, क्वेश्चन नंबर 36 आना चाहिए ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? चमोली का। और सबसे कम किसका है? चंपावत का। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही कौन सा है? घटते क्षेत्रफल के आधार पर। आंसर कीजिएगा 36, ऑप्शन चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो एससी के लिए सुरक्षित सीट लोकसभा में कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए, 1। उत्तराखंड की पहली राज्यपाल, उत्तराखंड की पहली राज्यपाल। तो राज्यपाल आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने अच्छे से आप लोगों को कराया है। श्री सुरजीत सिंह बरनाला। श्री सुरजीत सिंह बरनाला 9 नवंबर 2000 से लेकर 7 जनवरी 2003 तक उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरी बनवारी लाल पुरोहित, चौथी बनती हैं मार्गरेट अल्वा जो कि पहली महिला राज्यपाल थी। 29 अक्टूबर 2007 से 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012, और 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक बनते हैं बनवारी लाल जोशी। 5वें और पहले मुस्लिम डॉक्टर अजीज कुरैशी बनते हैं, और 6ठे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, 7वें बेबी रानी मौर्य और दूसरी महिला, 8वें और वर्तमान में है लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो कि 15 सितंबर 2021 से बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो बनवारी लाल जोशी है ना, सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं वो है BL जोशी, बनवारी लाल जोशी है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। तो ये भाई आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, पंचायतों में महिलाओं की कितनी प्रतिशत आरक्षण दिए गए? कहाँ पर? पंचायतों में।
50%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सेवा में एससी और एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी को फटाफट कमेंट कीजिएगा। एससी, एसटी और ओबीसी को कितना कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है? 40 का ए, 19%, 4%, 14%। ऑप्शन ए, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 41 का? बी, 2% और 10%। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना कितना दिया गया है? 5% और 4%। 42 का सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले जो हैं ये सृजित किए गए हैं कब? बताइएगा कौन सी? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तो देखो भाई, सबसे पहले एक तो हरिद्वार भी पूछा जाता है। 28 दिसंबर 1928 को इस हरिद्वार बनता है। उसके बाद 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर, 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर और 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग। तो अगर ईयर की बात करते हैं तो ईयर में आपका आ जाएगा 43 का सी। 1997 में इनका गठन होता है। चंपावत और बागेश्वर बनते हैं कब? 15 सितंबर 1997 को। रुद्रप्रयाग बनता है 16 सितंबर 1997 को। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? 44 का डी, पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? और 61% भाग पर ये लागू है उत्तराखंड के, और ये है आपका 1874, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। 47 का सी, चमोली, मोरी। आप मुझे ये बताएंगे जो मोरी तहसील है ये कौन से जनपद में है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। निम्न जिले और ब्लॉकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है विकास खंडों में से? आंसर दीजिए 48 का। ऑप्शन बी, हरिद्वार, गरुड़। तो ये सुमेलित नहीं करता। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? जैसे मोरी मैंने पूछा तो आप इस ब्लॉक, इसका जो तहसील है इस तहसील को बताएंगे कि ये का, और गरुड़ भी बताएंगे गरुड़ ब्लॉक या विकासखंड कौन से जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की अगर बात करते हैं तो वो है हमारा हरिद्वार है। इस क्वेश्चन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी बेटा? पहली महिला राज्यपाल और राज्य की चौथी। महिलाओं में आपका कौन सी है? पहली है, लेकिन ओवरऑल देखें तो चौथी है मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन सी। ये बनती है मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य? इसे अभी समाप्त कर दिया है, लेकिन ये आपका अभी समाप्त हुआ है, लेकिन 2016 में ये समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, एक एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था, अभी से 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो ये रिपोर्ट देता है राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंत्री हो सकते हैं उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 12। क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 2, अनुसूचित जाति के लिए है 13। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। तो सारे के सारे राज्यपाल आप लोगों को कराया है, अब 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आंसर करने में।
ऑप्शन बी सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य फिर से यहाँ पर आया है, लेकिन अभी ये पूछा जाएगा कि सदस्य नॉमिनेट होता है या नहीं, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। सो 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको लगाना होगा सी। अगर यहाँ होता इनमें से कोई नहीं तो फिर आप इसे ये टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प आप कर चुके हैं, कौलपद में से स्थानीय भाषा में कहते हैं, नाम है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू तो होता है 27 मार्च 2016 को, लेकिन कब तक और कितने दिन तक ये रहता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे। उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक अशोकांत शरण क्या थे, पहले पुलिस महानिदेशक, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 60। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 60। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया है, इससे अभी आपने ऊपर किया है। देख लो भाई, यूकेपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछता है 1 जनवरी 2007 को। ये क्वेश्चन परीक्षा वाणी में ऐसे हैं जो बार बार आपकी रिपीट होते हैं। मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो ये उत्तराखंड का है उत्तराखंड का है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का भी है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन है। 62 ऑप्शन सी सुरजीत सिंह बरनाला। कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड की पहली राज्यपाल। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। ब्लॉक पूछ सकता है आपसे, 95 ब्लॉक अर्थात विकास खंड। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। राजकीय खेल सही आंसर फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का बी। अब आप एक चीज़ बताना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें कराई हैं। फुटबॉल को राजकीय खेल कब घोषित किया गया है। जितना आप आंसर करेंगे उतना आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस है, पक्षी मोनाल है, पशु कस्तूरी मृग है, लेकिन खेल फुटबॉल है, ना कि बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें हैं 5, ऑप्शन ए, इसमें से एक रिजर्व भी है। 67 का आंसर है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की सीटें आपकी हैं 3 और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 70 हैं विधानसभा की। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। फिर से क्वेश्चन आपका पूछा गया 2016 महिला कांस्टेबल में। 68 का सी हो जाएगा, नैनीताल में। कहाँ पर है, नैनीताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों में कौन कौन से आते हैं, जल्दी से बताएंगे। 69 का 4 जिले हैं। कौन से हैं, 4 जिले हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल की सीमा को छूते हैं। तो यहाँ पर एक तो आता है पिथौरागढ़, दूसरा बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा है नैनीताल। और गढ़वाल के कितने मंडल कुमाऊं के जनपदों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले, कुमाऊं की जगह गढ़वाल पूछ लेता है, तब चमोली और पौड़ी 2 ही जनपद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे। पहले मुख्य सचिव आपसे पूछा है, कौन थे उत्तराखंड के। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड की प्रथम क्या है, प्रथम मुख्य सचिव का नाम आपको बताना है। वर्तमान में कौन है, सुखवीर सिंह संधू हैं, लेकिन पहले मुख्य सचिव का नाम है ऑप्शन सी, अजय विक्रम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं। कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं।
सो कुमाऊं मंडल में हमारा पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो टोटल कितने हो गए हैं? सी, यहाँ पर 6। और 7 मंडल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, ये किस में आते हैं? गढ़वाल में 7। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? सो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा आपको याद रखना है संस्कृत है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? 73 का सी, कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प आपसे पूछा है, 74 का आंसर देंगे आप लोग। ब्रह्म कमल। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कोलपत। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताओ। महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर। 2017 से अभी तक यही है एस.एन. बाबुलकर। लेकिन पहले महाधिवक्ता की अगर बात करते हैं राज्य के, तो हैं ललिता प्रसाद नैथानी। अंतरिम सरकार में पहले थे, निर्वाचित सरकार में पहले महाधिवक्ता हैं मेहरबान सिंह नेगी। तो निर्वाचित में है मेहरबान सिंह नेगी पहले, और अंतरिम सरकार में पहले हैं ललिता प्रसाद नैथानी। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं अगर आपसे पूछता है? तो 165 अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद भी याद रखना है और कौन करता है ये भी याद रखना है, डी यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल की प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, और जब तक राज्यपाल चाहे ऐसा व्यक्ति, योग्यता क्या होनी चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का काम किया हो, वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों की सलाह देता है। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है, सदन में बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लेता है कि इनमें से कौन राज्यों की विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग लेता है, सदन में बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो वो है महाधिवक्ता। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के महाधिवक्ता आपको पता ही चल गया है राज्यपाल। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो मेयर के जो चुनाव होते हैं नगर निगमों में, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ? जो कौशिक कमेटी है, इस कौशिक कमेटी का गठन वर्ष 1994 में हुआ है। वर्ष 1994 में कौशिक कमेटी का गठन हुआ। अभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीतिक है ना, उत्तराखंड की राजनीति आपके सामने आया है चैप्टर, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। तो देखो भाई, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें जान लो। संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 और अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 में क्या किया गया? राज्यों के शासन संचालित का उल्लेख किया गया है ना। तो उत्तराखंड राज्य का जो प्रशासन है, इसमें 3 अंग होते हैं। तो सभी में होते हैं वैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 153 के तहत राज्य में राज्यपाल या गवर्नर अपॉइंट होता है, और 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति जब तक चाहे वो बन सकते हैं। और इनकी जो राज्यपाल की नियुक्ति की जो आयु होती है, न्यूनतम सबसे कम होती है 35 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इनका जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है, और राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। इसके अलावा राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्तों के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं।
ठीक है ना। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, है ना। और जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं राज्यों की, उनकी कुलाधिपति भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो ये अनुच्छेद पूछा जाता है किसके तहत करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है। तो मैंने आपको वैसे महाधिवक्ता बता दिया है। मंत्री परिषद के बारे में जान लो भाई। 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ना। और कम से कम 12, यहाँ पर 12 से कम नहीं होनी चाहिए मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, ठीक है। 15% होती है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, कुल सदस्यों का 15% होती है, लेकिन मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए राज्य के अंदर। राज्य के विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक राज्यपाल और एक विधानसभा। अनुच्छेद 68 में विधानमंडल का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो भाई ये आपको याद रखना है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500, और कम से कम कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान हो चुका है, किया गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, और कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर ज़रूरत होगी बताने की तो वो बता देंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कहाँ पर बताई है, जो BS नेगी की नई बुक आई है, प्लेलिस्ट बनी है, जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए हैं, ठीक है ना। तो यह आपको याद रखना है। पहले राज्य वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, RK धर। और 5वें कौन है, जो कि 2021 से 26 तक रहने वाले हैं। 5वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अच्छा, एक नाटक आपको याद रखना है, गणिका नामक एक नाटक है, इसका संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच।